क्या आप लोग भी सोचते हैं कि चीज़ें आसान क्यों नहीं होती? अगर हाँ, तो हम सब एक ही सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। अच्छा ही है, इससे हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा लिया गया कोई भी फैसला आसान क्यों नहीं है। हर चीज़ मुश्किलों से घिरी हुई है और इन सब में सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला जिससे हमारी लाइफ के बहुत सारे इमोशंस, सपने और वक्त जुड़ा हुआ होता है, वो है हमारा प्यार। एक ऐसा एहसास जिससे हम अपना फ्यूचर तक डिसाइड कर लेते हैं। हमारे खुद से जुड़े हुए सभी फैसलों की लिस्ट एक कार्ट में ऐड हो जाती है। कहाँ जॉब करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, शादी कहाँ करनी है, बच्चे कितने करने हैं, बुढ़ापे में अपनी इन्वेस्टमेंट कैसी यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें हम सब डिसाइड कर लेते हैं। किसी के लाइफ में आ जाने से हम अपनी एक ख्वाबों की दुनिया बना लेते हैं जिसमें हम अपनी जीने से मरने तक की टू डू लिस्ट तैयार कर लेते हैं। प्यार एक एहसास है जो आप सोच समझकर नहीं करोगे। वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो बस बढ़ता चला जाएगा। वक्त के साथ साथ वो और गहरा होता जाएगा। हमें नहीं पता होता कि हम कितना आगे चले गए हैं, और जो पता होता है वो सिर्फ ये कि किस वक्त पर हम साथ हुए और किस वक्त पर हम दूर हो गए। इसके बीच के सफ़र में क्या होता है और कब होता है, कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसा ही एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे फ्रेंड की लाइफ में चल रहा है। कहने के लिए छोटा सा है, पर जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है कि उसका दर्द कैसा होता है, कितना होता है। रिश्ते में कब गैप बना उन्हें पता ही नहीं चला। अब सिर्फ लड़ाई और लड़ाई। रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बची है, पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके बीच एक डर है कि वो एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। अब जब 6-7 साल में जो फ्यूचर की टू डू लिस्ट तैयार हुई थी, उसका क्या होगा? और अकेले या फिर किसी और के साथ वो लिस्ट पूरी नहीं हो सकती ना। अरे जब एकता कपूर के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मीर को चेंज कर दिया गया था, तो हम सबको कितना गंदा लगा था, क्योंकि आदत तो पहले वाले मीर की थी। तो फिर जिसके साथ सपने बुने गए हैं उसका कैरेक्टर ही बदल जाए तो कैसा लगेगा? आप किसी के साथ रहते हो तो आपको आदत हो जाती है एक दूसरे की। किसी को खोने का तो किसी को भूल जाने का डर होता है। ये डर ही तो है ना जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। इन सब में जो बिल्कुल ना समझ आने वाली चीज़ होती है वो ये कि कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जा, आगे बढ़ो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अरे रोने से कुछ नहीं होगा, क्यों बार बार एक ही चीज़ों को याद करते हो? भूल जाओ यार। ये सभी बातें जो सही हैं, पर उस वक्त में सच सबको कड़वा लगता है। पर कोई भी अपना सच नहीं बताना चाहता, क्योंकि उस एहसास को एक बार फिर जीना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हर किसी की स्टोरी अलग है, वो एहसास अलग है, वो तकलीफें अलग हैं। एक बार रिश्तों में गांठ पड़ जाए ना तो उन्हें कंटिन्यू करना आसान नहीं है, ना ही उस रिश्ते को खत्म करके मूव ऑन करना आसान है। इन दोनों ही सिनेरियो में तबाही लिखी है। फर्स्ट सिनेरियो कंटिन्यू, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाना जिसमें सिर्फ गांठ ही गांठ है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है,
पर सही ये नहीं है कि आप प्रेशराइज लाइफ जीने के लिए तैयार हो गए सिर्फ इस डर से कि आप अकेले रह जाओगे। अकेले रहने के डर से आप उन सभी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हो जो आपके आने वाले वक्त में आपकी कमज़ोरी बन सकती है। जब हम अपने फ्यूचर की विश लिस्ट बना रहे हैं तो हमें एक लिस्ट इसकी भी बनानी चाहिए कि आप किस हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। द इमोशन ऑफ लव इज़ वेरी पावरफुल। इट्स जस्ट लाइक एन एडिक्शन। एक अनस्टेबल और अनहेल्थी रिलेशनशिप आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है और इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज वी आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, जिसकी वजह से हम इरिटेट होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, फोकस नहीं होते। गलतियां हम सबके अंदर होती हैं। उन गलतियों को सुधारना, एक दूसरे को समझाना, किसी के बिहेवियर को समझकर एडवाइस करना, उन्हें सही रास्ते पर लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। हमें दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझाना होगा कि हमें क्या चाहिए, हमारी ज़रूरत क्या है। अगर आप अपने रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो पहले गलतियों को सुधारना होगा, आपके पार्टनर की और आपकी खुद की। आपको अपने रिश्ते की इज्जत करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दोनों को साथ मिलकर ढूंढना होगा। इन सब को समझने के बाद आपको फैसला करना चाहिए कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। सेकंड सिनेरियो, मूव ऑन। ये सबसे आसान है। जस्ट किडिंग। ये वो तीर है जो सब एक दूसरे पर चलाते हैं पर खुद पर लेना कोई नहीं चाहता। मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, ये ऐसा वक्त होता है जिसमें आप खुद को एक नई दुनिया का हिस्सा बनाते हैं। वो दुनिया जो बहुत सुंदर है, बिल्कुल किताबों में लिखी गए हेवन की तरह, या फिर वो दुनिया जो किताबों में बहुत ही डरावनी, जिसे नरक बताया गया है। बट हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी दुनिया चुननी है। ये फेज हम सबकी लाइफ में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़के बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि लड़कियां बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेती हैं। मगर जो इंसान ये एक्सेप्ट करता है कि वो हफ्ते 2 हफ्ते में उसने मूव ऑन कर लिया या बहुत जल्दी उस कंडीशन से बाहर निकल गया, तो शायद उसने कभी प्यार ही नहीं किया। इस चीज से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना आसान ये कह देना कि बहुत जल्दी मूव ऑन हो गया। इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, काफी मुश्किल। और ये हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते, वक्त हमसे करवाता है। इस वक्त में कोई भी आपके पास नहीं होगा, ना कोई फ्रेंड, ना ही फैमिली, ना नेबर्स और ना ही कोई और। आपको अपना ये सफर खुद ही तय करना होगा। ये एक ऐसा वक्त होता है जब आप खुद को खुद के लिए अवेलेबल करते हो। हमें क्या चाहिए, कैसा बनना है, अपनी रिटायरमेंट के प्लान्स, वो सारी टू डू लिस्ट रिक्रिएट होती हैं। हम समझने लगते हैं कि हमें कल के लिए नहीं, आज के लिए जीना है। उन गलतियों को सुधारते हैं जो आज तक हम करते आए थे। पर ये सब तभी तक पॉसिबल है जब तक हम समझ रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो खुद को इस सफर में अधूरा छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, पर दर्द हर किसी को संभालने का मौका नहीं देता, और ये सच है। जरूरी नहीं ना कि जो दर्द एक इंसान सहन कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। कुछ लोग इन जख्मों को दबा देते हैं दूसरे जख्मों से, और कुछ इसे भरने की हिम्मत रखते हैं।
ये दोनों ही सिनेरियो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं, चाहे वो कंटिन्यू का हो या फिर मूव ऑन का, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ही हमारी लाइफ पर असर डालते हैं। नतीजों को देखकर फैसले नहीं लिए जाते, इसलिए वक्त हमें लड़ने की, सुधरने की, बदलने की हिम्मत देता रहता है। ये बातें इसलिए नहीं है कि हम डर कर फैसले ना लें, बल्कि इसलिए कि जो भी फैसले हम लें वो हमारे लिए सही हो। आज जो चीज़ अच्छी नहीं है, कल वो सही लगेगी, खुद के लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी।